ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन। एक इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने पंजाबी फोक म्यूज़िक एंड डांस को रिवाइव करने का। अभी देखें जो करंट के हालात हैं, उन हालातों में हर बंदा को लगता है कि एंट्री एंटरटेनमेंट में, म्यूज़िक में, फिल्मों में, गानों में बड़ी आसान है। हर बंदा आज की डेट पे सिंगर बनना चाहता है, हर बंदा आज की डेट में एक्टर बनना चाहता है, बट वो सिंगर और एक्टर बनना चाहते हैं सब कंटेम्प्रेरी कमर्शियल के एंगल से। बट वो जाना चाहते हैं रैप, या वो जाना चाहते हैं म्यूज़िक वीडियोस। तो आज की डेट पे एंट्री लेवल जो रहा है, वो एंट्री लेवल ये नहीं रह गया है कि आपका कौन सा गुरु है और कौन सी तामील ली है आपने, बट क्राइटेरिया ये रह गया कि भाई आपके कितने फॉलोअर्स हैं या आपके पास कितना कैपिटल है अपने आप को लॉन्च करने के लिए। अब क्या होता है, इस चीज़ को बारीकी से मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे, बड़ी सारी जगहों पे एक एक दो दो किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्रोडक्शन हाउस बने हुए हैं। वो प्रोडक्शन हाउस में वो कहते हैं जी आज हम आए हैं और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो मैंने जाके बताया कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्शन हाउस मुझे बताएगा कि भाई मेरा कितना बजट है। अगर मैं बोलूँगा बजट है मेरा जी 1 करोड़, तो फिर वो दिखाएंगे कि इस तरीके से म्यूज़िक वीडियोस जो आज चल रही हैं उसमें लंबोर्गिनी भी होएगा, फॉरेन की लोकेशन भी होएंगी, बड़ी स्मार्ट लड़कियां भी होंगी, क्लब का भी सिस्टम पूरा दिखाया जाएगा और 1 करोड़ के अंदर वो वीडियो बन जाएगी। अगर मैं बोलूँगा जी मेरा तो बजट है फॉरेन शूटिंग के साथ, तो उनके पास राइटर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, साउंड सब कुछ तैयार होता है। सिर्फ आप गया, आपने पैसा दिया, ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको उन्होंने फिर लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से आप बोलेंगे नहीं जी मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख रुपए लेकर फिर आपको लोकली शूट कर देंगे। अब क्या हुआ, आपने पैसे दिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका गाना आया और आप लॉन्च हो गए। जैसे ही आप लॉन्च हुए तो आपने देखेंगे कि भाई आज आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, सब कुछ। तो आप देखेंगे कि इतनी दुनिया के सामने मैं पॉपुलर हो गया और इतनी सारी दुनिया मुझे जानती है, तो रातों रात मैं सुपरस्टार हो गया। अनफॉर्चुनेटली एक एक घर में आज की डेट पे यही हो रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, जिसमें से पंजाबी भी अनफॉर्चुनेट एक है। अब उस बच्चे ने जब 1 करोड़ रुपया दे दिया और वो सिंगर बन गया और उसने देखा इतने सारे लाइक्स हो गए, इतने सारे व्यूज़ मिल गए, मैं सुपरस्टार बन गया। अब हुई स्टोरी यहाँ से चालू। जब वो गया वापस अपने घर पे तो उसने देखा कि भाई जो 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज़ थे वो तो रह गए 3, 5, 10, 20, 50। और 3, 4, 5, 10, 50 जो रह गए वो कौन थे? वो सारे लोग थे जो उसके अपने दोस्त थे, अपने रिश्तेदार थे और अपना सर्कल था। अब वहाँ से कहानी शुरू होती है डिप्रेशन की। अब वो बच्चा देखता है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि जो तो वेल टू डू फैमिली से है और जिसके पास तो काफ़ी पैसा है, वो तो किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जान पहचान से जाएगा, वहाँ पे जाके वो प्रोडक्शन हाउस के अंदर, लेबल के अंदर पैसे दे के भी अपने आप को लॉन्च करवा सकते हैं। बट ये जो बच्चा था जिसने 10 लाख रुपए दिए या 1 करोड़ दिए, जिसकी वेल टू डू फैमिली नहीं है, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, तो अब इसके पास ये 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए कहाँ से है? ये 1 करोड़ रुपए, ये 10 लाख रुपए उसके पास है अपनी ज़मीन बेच के। तो जो वो किसान का बेटा था, जब उसने देखा कि टीवी में रोज़ एक एक दिन में 10-10 लोग लॉन्च हो रहे हैं और मैं ऐसे सुपरस्टार बन सकता हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, तो उसने ज़मीन बेची और बन गया। अब जो किसान है उसके हाथ से गई ज़मीन, दूसरा बच्चा आ गया वापस वहाँ डिप्रेशन में। अब दो ही तरीके हैं, या तो और ज़मीन बेचो और दोबारा वीडियो निकालो, वरना अगर ऐसा नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली अगर ज़मीन नहीं है तो वो बच्चा जो जाएगा डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन से 3 तरीके होंगे। पहला, या तो वो ड्रग्स लेना चालू कर देगा, नशे की आदत में पड़ जाएगा, और जो आज जिसको कोई भी नहीं जानता था और उसमें से एक ही दिन में वो सुपरस्टार बन गया, अब वो दोबारा नीचे ज़मीन पे आ गया और आसपास के लोग और सारा उसका माहौल बनाएंगे, तो उसको जूझने के लिए वो नशा का पालन चालू कर देगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि ज़मीन बेचो और बेटे को भेज दो बाहर, क्योंकि अब तो वो यहाँ रह नहीं सकता, सब मजाक उड़ाते हैं। तीसरा, अब अगर वो बाहर चला जाए और बाहर जाके चाहे वो वहाँ जाके ट्रक ड्राइवर ही बन जाए, कम से कम बाहर सेफ रहेगा और उसका मन लग जाएगा, तो बाहर का काम चालू हो जाता है।
तीसरा आ जाता है, अगर ये दो ना करे तो तीसरी बारी में अपने बेटे की जान से हाथ धोते बैठेंगे। ऐसे ऐसे भी मैं लोगों से मिला हूँ जिनके बच्चे नशे में, डिप्रेशन में, और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये चीज़ वो समझ नहीं पाए, और एक बार जब उन्होंने कर दी तो बचा नहीं। तो ना किसान के पास ज़मीन बची, ना ज़मीन किसान के पास, उसका पुत्र बचा और उसकी फैमिली बची, सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये शुरू में तो नहीं होता था, शुरू में जब गुरदास मान जी थे, मलकीत सिंह जी थे, जितने भी थे ट्रेडिशनल जो थे, उस वाले में तो आपका हुनर और आपका टैलेंट होता था। बट अनफॉर्चुनेटली हुनर और टैलेंट आज कैपिटल इंटेंसिव प्लस जान पहचान का प्लेटफॉर्म बन गया। तो क्या पता वो बच्चे की लाइन भी ना हो, बट उसको कभी पता ही नहीं था, तो क्या करता, चला गया और हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें ताकि हर बंदा ही सिंगर ना बन जाए, हर बंदा ही एक्टर ना बन जाए। उसको ये भी तो पता होना चाहिए भाई ये लाइन मेरे लिए है भी कि नहीं है। और ऐसे घर के माँ बाप अपने बच्चों को मरते हुए ना देखें, ना बच्चों को बाहर भेजे, ना उनकी ज़मीनें जाए। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम रिवाइव करेंगे पंजाबी फोक म्यूज़िक को और डांस को। तो जैसे पहले बोलियाँ होती थी, तो बोलियों के लिए तो कोई कैपिटल नहीं लगता था, तो जो बच्चा अच्छा है गाने में वो क्यों ना बोलियों में आए। जब वो बोलियों में आएगा तो उसको ट्रेडिशन से पता चलेगा, ट्रेडिशन से जुड़ेगा, प्लस उसको तामील भी मिल सकती है उस ट्रेडिशन की। उसको ये भी पता चलेगा भी मैं इसमें फिट होता हूँ कि नहीं। इसी तरीके से जो हमारा भंगड़ा है, जो हमारा फोक, हमारा भंगड़ा है, हमारा गिद्धा है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अभी आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे पंजाब के अंदर पंजाबी म्यूज़िक फेस्ट एक ऑर्गेनाइज करवाएंगे, रेदर देन फेस्ट से मैं बोलूँ कंपटीशन करवाएंगे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अलग अलग कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करके कंपटीशन करेंगी। जब वो कंपटीशन करेंगी और जो भी जजेस उसको जज करेंगे ट्रेडिशनल फॉर्म में, हमें किसी को भी पहले दिन कमर्शियल गाने में, एल्बम बनाने में, रैप स्टार बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सबसे पहले उसको तामील देने में और उसको सीधे रास्ते से लाने में इंटरेस्ट है। तो जब वो बच्चे वहाँ आएंगे, उनका कंपटीशन होगा, जो भी बच्चे टॉप निकलेंगे उन बच्चों को फिर हम अपने साथ में जोड़ेंगे, उन लोगों को फिर हम स्पॉन्सर भी करेंगे, प्लस उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, और फाइनली उनकी अलग अलग प्रोडक्शंस निकालेंगे जो दुनिया के सामने आएंगी। और फिर वो आगे चल के बाद में चाहे म्यूज़िक में भी गाना दें, म्यूज़िक एल्बम भी बनाएं, तो वो बच्चे ऐसे 5-10 लॉन्च हो जाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से। तो जब ये दिखेगा कि आज उसको मंच मिला बहुत बड़ा और दुनिया भर में उसका हुनर निकल के आ गया, और उस हुनर को लाने के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी जान पहचान की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी ज़मीन और अपनी खेती छोड़ के, उसको छोड़ के यहाँ पे आने की। तो जो लोग इसमें अब इंटरेस्टेड है आगे बढ़ के म्यूज़िक में या पिक्चरों में काम करना के लिए, वो इस रास्ते के थ्रू हमसे जुड़ेंगे और इस मोड में आएंगे। तो इस वाले के लिए मैं एक तो इनवाइट करूँगा जो भी बच्चे हैं, अभी हमारा प्रोमो थोड़े दिन के अंदर आ जाएगा, कि वो आएँ और वो इस तरीके के हमारे पंजाबी फोक म्यूज़िक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। प्लस मैं इसमें इनवाइट करना चाहूँगा अच्छे लोगों को, जिन लोगों को पता है पंजाबी फोक म्यूज़िक का, वो लोग आए एज अ मेंटर हमारे साथ जुड़ें, इन बच्चों को जज भी करें, प्लस उन लोगों को बाद में ग्रूम भी करें, ताकि फिर हम इनको एक एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियली लॉन्च करें। और एक मैं ऐसे इनवाइट करना चाहूँगा इंटरनेशनल लोगों को, जो लोग यहाँ पर आएँ, और फिर मैं इनवाइट करूँगा ऐसे लोगों को जो इंडिया में और इंटरनेशनली इन बच्चों को इनवाइट करें, इन बच्चों को बोलें कि आए और अपनी परफॉर्मेंसेस परफॉर्म करें, ताकि उनको इनकम भी जनरेट हो, उनको पब्लिक में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, उनके भी फॉलोअर बने, उनको लोग जेन्युइनली जाने कि इन बच्चे में क्या हुनर है और ये करें। तो पब्लिक की नज़र में और दुनिया के सामने आने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाए हैं, और रिवाइवल हम लोग इसको पंजाबी फोक म्यूज़िक के ट्रेंड से ही करना चाहते हैं। तो इस वाले के लिए मैं संगत का इनवाइट करता हूँ, और मैं सबको आभारी हूँ कि भाई वो लोग हमारे साथ जुड़ के इसको सपोर्ट करें, और ऐसे लोग जो इन बच्चों की तामील देने में, इनको ट्रेनिंग देने में, इनको सपोर्ट करने में, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन करने में करवा सकते हैं, वो भी जुड़े। हम तो कर ही रहे हैं, बट ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि जितने से ज़्यादा जुड़े, उतना ये काम और अच्छी तरीके से और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और जो नशे में और आज कंटेम्प्रेरी में और अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को सब भूल चुके हैं, वो इस ट्रेडिशनल को रिवाइव करेंगे। तो जो बोलियां वाला करेगा और जो साथ में
गिद्दा वाला चढ़ेगा, भंगड़ा वाला चढ़ेगा, वो अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेगा उस बंदे से जो टीवी पे रैप गा रहा है, या ऐसे बंदे से जिसकी म्यूज़िक एल्बम आ रही, और तामील के साथ वो आगे बढ़ेगा। और एक ऐसा बच्चा आगे निकल आया, उसको देख के क्या पता कितनी जानें बच गए, कितने किसानों के बच्चों की ज़मीनें और किसानों की ज़मीनें बच जाएँ, और कितने सारे लोग अपना घर बार छोड़ के बाहर जाने की बजाय यहीं पे ही अपने आप को चला सके और अपनी लाइफ बना सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।